ये इस तरीके से तख्तियां लाना उचित नहीं है। भारत का अपमान कर रहा है इस सदन के एक नेता और सदस्य राहुल गांधी। ईडी इस मामले में एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू करे। वो जब तक माफी नहीं मांगे तब तक इन सबके ऊपर एक प्रकार से कोई जिम्मेदारी एलोकेट की जाए। भारत एक सॉवरेन कंट्री है, बाकी देशों को इंटरवीन करने के बुलाना भारत का घोर अपमान है सर। विदेश में देश का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी माफी मांगो और वी वांट जेपीसी, ये ऐसे नारे थे जिनसे आज बजट सत्र के दूसरे चरण के तीसरे दिन की शुरुआत हुई। बीजेपी वाले लोग राहुल के बयान पर माफी की मांग कर रहे थे, तो विपक्षी सांसद अडानी के मुद्दे पर जेपीसी की मांग पर अड़े रहे। और दोनों ही तरह के सांसदों में जो एक समानता थी वो थी यही हंगामा करने की जिद। तो इसी हंगामे भरी संसद की सभी जानकारी लेकर मैं सौरभ आ गया हूं। आप देख रहे हैं संसद में आज। The government released all prisoners, release curfew. सबसे पहले बात लोकसभा की। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई और शुरू होते ही राहुल गांधी माफी मांगो जैसे नारे सुनाई दिए। जवाब में विपक्षी सांसद हाथों में तख्तियां लेकर वेल में आ गए। विपक्ष के सांसदों ने अडानी के मुद्दे पर वी वांट जेपीसी के नारे लगाने शुरू कर दिए। राहुल गांधी माफी। Question number 201. गांधी माफी मांगो। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये सदन चर्चा और संवाद के लिए है। यहाँ पर हम नीतियों की बात करें, पॉलिसी की बात करें, अच्छी चर्चा हो, जन कल्याण की चर्चा हो, ये सदन इसके लिए बना है। नारेबाजी के चलते लोकसभा का प्रश्नकाल सिर्फ 5 मिनट तक चल पाया और फिर सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बजे एक बार फिर से लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई और नारेबाजी भी जारी थी। एक सदन का मेंबर जिस प्रकार से विदेश में जाके भारत के सदन का अपमान करता है, पार्लियामेंट का अपमान करता है, वो जब तक माफी नहीं मांगे तब तक इन सबके ऊपर एक प्रकार से कोई जिम्मेदारी एलोकेट की जाए। और अगर इनको कोई अपमान नहीं लगता है और ये इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो मेरा मानना है कि जो तख्ती है इनको सस्पेंड किया जाए। माननीय सदस्यगण, इस सदन की मैंने पहले भी आग्रह किया था आपको, सभी को सस्पेंड किया जाए। ये सदन है, आप ये तख्तियां नारेबाजी करने का अधिकार आपको लोकतंत्र में बाहर है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं देश को? क्या ये उचित है आपके लिए? क्या मेंबर का ये कंडक्ट उचित है क्या? प्लीज माननीय सदस्य अपनी अपनी सीट पर जाके बैठे। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। हंगामे के बीच रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सदन में अंतर सेना संगठन कमान नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 पेश किया। ये विधेयक सेना के अधीन चीफ कमांडर या अंतर सेवा संगठनों के कमांड अधिकारी को सशक्त करेगा। जो सदस्य इस पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में कहे वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Honorable Speaker sir, I introduce the bill. इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उनका कहना था कि सदन के सदस्य राहुल गांधी ने भारत का अपमान किया है और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। सारे दुनिया के डायस्पोरा से हमको फोन आ रहे, भारत का अपमान कर रहा है इस सदन के एक नेता और सदस्य राहुल गांधी। और उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है he
has casted the aspersions on the speaker. स्पीकर के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, our mics are not older, they are functioning and still they can't be switched on. ये क्या आरोप है? डायरेक्टली ये स्पीकर पर आरोप है, इंस्टीट्यूशन पर आरोप है। और इतना भी ये कहा है बाहर जाके, दिस इज द हाइट ऑफ इंसल्ट टू द पार्लियामेंट, हाइट ऑफ इंसल्ट टू द पार्लियामेंट सर। एंड ये करते हुए इधर तटिया लेके अंदर आते हैं। ये इतना ही नहीं कहा है, एमपीज आउटसाइड द पार्लियामेंट, एमपीज हु स्टैंड आउटसाइड द पार्लियामेंट, उनको भी अरेस्ट किया गया है। कि कहां अरेस्ट हुआ है? एक झूठा आरोप दुनिया में जाके, बाकी देशों में जाके ऐसे बात करना, और एक भारत एक सॉवरेन कंट्री है, बाकी देशों को इंटरवीन करने के बुलाना भारत का घोर अपमान है सर। तो इस घोर अपमान करते हुए माफी मांगने के बजाय ये तटिया लेके आ रहे हैं। ये तटिया लेके आने वाले के लिए एक्शन होना चाहिए, ये हमारा डिमांड है सर। सभा की कार्रवाई गुरुवार दिनांक 16 मार्च 2023 की प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। और 2 बजे शुरू हुई लोकसभा की कार्रवाई 2:11 पर कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। कुल मिलाकर देखें तो लोकसभा की कार्रवाई दिन भर में 20 मिनट, मात्र 20 मिनट चल पाई। राज्यसभा की तरफ चलते हैं, पर उससे पहले संसद से ईडी दफ्तर तक विपक्ष के मार्च की एक झलक देख लीजिए। विपक्षी दलों के सांसद अडानी मुद्दे को लेकर मेमोरेंडम सौंपने ईडी के दफ्तर जा रहे थे। दिल्ली पुलिस ने तगड़ी बैरिकेडिंग कर विपक्षी सांसदों को विजय चौक पर ही रोक लिया। इसके बाद विपक्षी सांसद विजय चौक से ही वापस संसद लौट गए। रोके जाने पर विपक्षी सांसदों ने जो कहा उसे सुन लीजिए। ये विजुअल्स प्रतीक है कि ये तानाशाही सरकार है, हम इन्हें झुकाएंगे। ये मार्च रुकेगा नहीं, मार्च के महीने में ये मार्च और तरीके इस सरकार की व्यवस्थाओं को, कुकृतियों को लगातार उजागर करेंगे। संसद में कार्रवाई स्थगित क्यों हो रही है? सरकार से पूछिए, ये सवाल सरकार का है। ईडी इस मामले में एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू करे। अडानी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मोदी जी इंडिया के प्रधानमंत्री हैं या अडानी के प्रधानमंत्री हैं, ये देश जानना चाहता है। ईडी तक पहुंचने नहीं देंगे, क्योंकि ईडी हमारे यहाँ पहुंचती है, अपोजिशन के यहाँ। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, चाहे लालू जी हो, चाहे शिवसेना हो, एनसीपी हो, सभी विपक्ष के खिलाफ ईडी और सीबीआई जो टारगेट कर रही है ना, हम आखिर तक लड़ते रहेंगे, सड़क पर और हर जगह पे लड़ेंगे। आप देख भी रहे हो तो हम हैं 200 लोग, जब यहाँ पर लोग हैं हम कम से कम 2000 लोग पुलिस, तो हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं। और हम हमारे और बात तो बाहर ये करते हैं डेमोक्रेसी की, और अगर कोई यहाँ पर डेमोक्रेसी ठीक तरीके से नहीं चल रहा है, अगर कोई डिबेट में कहते हैं या सेमिनार में कहते हैं, तो उनको एंटी नेशनल कहा जाता है। इस मार्च के दौरान चर्चा इस बात की भी रही कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने इस मार्च में भाग नहीं लिया। चलिए अब बढ़ते हैं राज्यसभा की तरफ। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे सभा पटल पर पत्र रखे जाने के साथ शुरू हुई। इसके बाद राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि उन्हें रूल 267 के तहत 7 कैटेगरीज में सस्पेंशन ऑफ बिजनेस के 11 नोटिस मिले हैं। धनखड़ नोटिस पर अपने फैसले के बारे में कुछ बता पाते उससे पहले ही सत्ता पक्ष के सांसद हंगामा करने लगे। हंगामा जब नहीं रुका तो राज्यसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। I have received 11 notices in 7 categories under Rule 267 for suspension of rules.
2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने के लिए खड़े हुए। खड़गे ने जैसे ही बोलना शुरू किया वैसे ही सत्ता पक्ष के सांसदों ने राहुल गांधी को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। Honorable members, I have called upon leader of the opposition to raise, please, leader of the opposition. जो जेपीसी के बारे में हम यहाँ पर अपनी बात बार बार रख रहे हैं और आज हम ईडी के सामने वहाँ के कमिश्नर डायरेक्टर के पास जाकर हम हंगामे के बीच जगदीप धनखड़ ने दोनों पक्षों को समझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जब कोई बात नहीं बनी तो सदन को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। I would urge everyone to observe order and listen to. The House stands adjourned to meet at 1100 hours on Thursday, 16th March 2023. अब बात उन सूचीबद्ध कार्यों की जो सदन में हंगामे की भेंट चढ़ गए। लोकसभा में आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए 2023-24 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा होनी थी, जो कि नहीं हो पाई। साथ ही लोकसभा के एजेंडे में विनियोग विधेयक और जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक पर भी चर्चा प्रस्तावित थी। वहीं राज्यसभा में 2 मंत्रालयों कौशल विकास और वस्त्र मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा सूचीबद्ध थी। इसके अलावा दोनों सदनों में शून्यकाल और प्रश्नकाल में भी सिर्फ नारेबाजी ही हो पाई। कुल मिलाकर संसद का आज का हासिल हंगामा है। ये वही जगह है जहां आपके चुने वो माननीय बैठते हैं जिन पर आपसे जुड़े जरूरी मुद्दे उठाने और जरूरी कानून बनाने की जिम्मेदारी है। पर हो क्या रहा है आपके सामने है। आपका इस पर क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी ये शो लिखा था हमारे साथी अंशुल ने। देखते रहिए दी ललन टॉप।